ओके बंधुओं, स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी अपने वॉल्यूम 2 यानी कि अपने नेक्स्ट 5 एपिसोड के साथ वापस आ गई है। दोस्तों, जहां पहले पार्ट में अब्दुल करीम तेलगी के दमदार किरदार को बेहिसाब पैसा कमाते हुए दिखाया गया था, वहीं दूसरे भाग में अभी इस शक्तिशाली व्यक्ति के पतन को दर्शाया जाएगा। दोस्तों, सितंबर महीने में जब स्कैम 2003 सीरीज के 5 एपिसोड के बाद ब्रेक लग गया था, तब देखने वालों को बड़ा झटका लगा था, ठीक जैसे अब एक अच्छे सफर पर निकले हो और गाड़ी बीच में बंद पड़ जाए। दोस्तों, निर्देशक तुषार हिरानंदानी ने 2 महीने बाद इस सीरीज के दूसरे पार्ट को रिलीज किया है और मुझे जिस चीज़ की आशंका थी वो खतरा सच हो गया है। जो मूड सीरीज के पहले हिस्से ने बनाया था, तेलगी की कहानी का दूसरा हिस्सा वो मूड बरकरार नहीं रख पाती। तेलगी की कहानी के दूसरे वॉल्यूम का सफर पहले से कटा हुआ महसूस होता है। रेलगाड़ी में फल बेचने से लेकर मुंबई आकर बेहिसाब पैसा कमाने और बार डांसर पर लुटाने तक आकर जो यात्रा रुक गई थी, वो दूसरे हिस्से में एक नया मोड़ लेती है। तेलगी की जिंदगी के इसी नए मोड़ के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हालचाल। मैं हूँ तुषार कौर यानी कि द स्टैक्स और आप मुझे देख रहे हैं अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। और हाँ, फिल्मों से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो चाहिए जाकर फॉलो कर लीजिए। चलिए अब कहानी पर वापस लौटते हैं। दोस्तों, अगर स्कैम 2003 के कहानी की बात करें तो इस सीरीज का दूसरा हिस्सा अलग कहानी जैसा लगता है, जिसमें अपराधी, पुलिस और राजनेता है। तेलगी की कहानी के 5 नए एपिसोड आपके सामने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि ऐसे सिस्टम को सामने लाती है जिसमें तमाम कमजोरियां हैं। यहाँ राजनीति का वो चेहरा सामने आता है जिसमें वो खुद को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकते हैं। यहाँ पर एक चंदन तस्कर गैंग के द्वारा साउथ के फिल्म स्टार को अपहरण करने के बाद उस मामले में देश के राजनेता तेलगी का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। कहानी हमें बताती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगर देश में उस वक्त किसी के पास सबसे ज़्यादा कैश है तो वो है तेलगी। इसके बाद की कहानी में तेलगी की गिरफ्तारी और उसे कानून के फंदे में फंसाए रखने के लिए पुलिस और राजनेताओं की चालबाजी सामने आती है। दोस्तों, हमेशा की तरह आप यहाँ पर भी देखेंगे कि सिस्टम में अभी भी कुछ ईमानदार ऑफिसर है जो अपराधी को सजा दिलाने और पूरे अपराध का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो काम सूर्य प्रताप बने मुकेश तिवारी और प्रमोद जयसिंह के रूप में दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ, उसी के साथ पुणे की पुलिस अधिकारी मालती हलानी के रूप में इरावती हर्ष आपको नजर आती है। दोस्तों, उसी के साथ हम देखते हैं कि भोजपुरी के स्टार निरहुआ ने इस वेब सीरीज के जरिए हिंदी एंटरटेनमेंट और ओटीटी की दुनिया पर कदम रख दिया है। फर्जी स्टैम्प पेपर छापने और उसे सप्लाई करने की तेलगी का आपराधिक जाल देश के 20 राज्यों के सीमाओं को छूता है, मगर कहानी में मुख्य रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र को ही दिखाया गया है। कभी कहानी तेज रफ्तार पकड़ती है तो कभी कहानी धीमी हो जाती है। कई बार तो ये साफ नहीं हो पाता कि आखिर बात कहाँ हो रही है, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। पर दोस्तों, एक बात तो क्लियर हो गई है कि दूसरे वॉल्यूम की कहानी का पूरा फोकस तेलगी पर है और गिरफ्तारी के बाद भी उसका प्रभाव नजर आता है। फंसने के बाद भी वो जिंदगी में रिस्क लेना जारी रखता है, पर कहीं ना कहीं पुलिस और नेताओं के लिए वो एक बलि का बकरा बन जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच उसे लेकर एक राजनीतिक खिंचाव पैदा होता है, क्योंकि दोनों राज्यों के नेता लोग कभी अपने बचाव के लिए तो कभी अपने सुरक्षा के खातिर उसे अपने कब्जे में रखने के लिए लड़ते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच तेलगी से जुड़े कुछ बातें उभर कर सामने आती है, जैसे कि उसका HIV पॉजिटिव होना और साथ ही पत्नी और परिवार के साथ एक भावनात्मक लगाव होना। सबसे रोचक बात तो यह है कि पूरे सिस्टम से लड़ने वाला तेलगी अचानक एक दिन अपने पत्नी के कहने पर अदालत में पूरे स्कैम की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है। दोस्तों, सच बताओ तो तेलगी के इस कहानी को 2 हिस्सों में बांटकर रिलीज करना एक अच्छी कहानी और दर्शक दोनों के साथ अन्याय है, और इसी का खामियाजा ये सीरीज भी भुगतती है। 2 महीने के गैप के कारण पहले पार्ट का प्रभाव लोगों के बीच से खत्म हो चुका था। अगर इस सीरीज को अच्छी राइटिंग, एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस और तुषार हिरानंदानी के निर्देशन ने संभाला ना होता तो इस सीरीज का दूसरा पार्ट बेहद ही साधारण बनकर रह जाता। पहले पार्ट की ही तरह दूसरा पार्ट भी गगनदेव रियार के कारण ही देखने योग्य है। रियार ने तेलगी की जिंदगी का हर एक रंग और अंदाज बखूबी निभाया है, और साथ ही तेलगी की पत्नी के रूप में सना अमीन शेख को दूसरे पार्ट में अधिक मौका मिला है और वो उसमें खड़ी भी उतरी है। और अगर बात करें मुकेश तिवारी और दिनेश लाल यादव की, तो एक नेक पुलिस अधिकारी के रूप में उनका अंदाज बेहतरीन था, जिनको तेलगी का पैसा भी खरीद नहीं पाया।
दोस्तों अब अगर बात करें इस सीरीज़ को देखने की, तो एक अच्छा सीरीज़ होने के बावजूद स्कैम 2003 के 2 हिस्सों में बांटने के कारण तेलगी की कहानी का मज़ा कम हो गया। यही नहीं, सोनी लिव की ये सीरीज़ स्कैम 1992 के मुकाबले कमज़ोर है। ये हर्षद मेहता के शेयर घोटाले के जैसा असर नहीं छोड़ पाती, जिसकी उम्मीद स्कैम 1992 देख चुकी ऑडियंस इस सीरीज से भी कर रही थी। हालांकि अगर आपने स्कैम 2003 का पहला पार्ट नहीं देखा है तो अब इस सीरीज के पूरे 10 एपिसोड आने के बाद इन्हें आप एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें इस सीरीज को मेरी तरफ से मिलने वाले रेटिंग के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको वॉल्यूम 1 का रिव्यू देते वक्त वादा किया था कि मैं दोनों पार्ट का रेटिंग मैं एक साथ दूंगा, पर अब ऐसा लगता है कि अगर मैं तभी रेटिंग दे देता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि तब मैं सिर्फ वॉल्यूम 1 को 4.5 स्टार देता, लेकिन अब वॉल्यूम 2 देखने के बाद इसे मैं 3.5 स्टार ही दे पाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस सीरीज़ को नहीं देख सकते। आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें। मैं बस इन दोनों पार्ट के बीच के अंतर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपने नए नए अपडेट लाते रहता हूँ। तो जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए। और हाँ, उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। उसी के साथ मैं तुषार कौर यानी कि द स्टेक्स मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।